गहलोत के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई की कार्रवाई से मुश्किल में दिख रहे हैं गहलोत। सरकारी सब्सिडी हड़पने के आरोप में हुई कार्रवाई। सीबीआई से पहले केस में हो चुकी है ईडी की एंट्री। बीजेपी को हराने का इनाम मिल गया अशोक गहलोत को। राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली प्रदर्शन कर रहे राजस्थान के सीएम को अब एक और प्रदर्शन करने की होगी तैयारी। और इस बार प्रदर्शन ईडी के खिलाफ नहीं, सीबीआई के खिलाफ करना होगा, क्योंकि सीबीआई के निशाने पर गहलोत आ गए हैं। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के ठिकाने पर शुक्रवार सुबह यकायक सीबीआई की टीम पहुंच गई। सीबीआई के अधिकारी जब अग्रसेन गहलोत के घर पहुंचे तो उस समय वो घर पर ही थे। सीबीआई की यह छापेमारी जोधपुर में अशोक गहलोत के भाई के मकान और उनकी दुकान पर की गई। छापेमारी करने के लिए पहुंची सीबीआई की टीम में शामिल 5 अधिकारी दिल्ली और 5 अधिकारी जोधपुर से हैं। वैसे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी में सीबीआई के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007 से 2009 के बीच फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटाश किसानों को बांटने के नाम पर उन्होंने बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने सरकार से सब्सिडी पर खरीद की और प्रोडक्ट को किसानों की जगह निजी कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाया। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। इस मामले में ईडी की भी जांच चल रही है। हाई कोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है और अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारियों ने दावा किया है कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि MOP फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन होने के बावजूद इसका एक्सपोर्ट कर रही थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि म्यूरिएट ऑफ पोटाश को इंडियन पोटाश लिमिटेड यानी कि IPL इंपोर्ट कर किसानों को सब्सिडी पर बेचती है। अग्रसेन गहलोत IPL के ऑथराइज्ड डीलर थे। 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने सब्सिडाइज रेट पर MOP खरीदा, लेकिन उसे किसानों को बेचने की बजाय दूसरी कंपनियों को बेच दिया। उन कंपनियों ने MOP को इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर मलेशिया और सिंगापुर पहुंचा दिया। यानी जिस IPL को अग्रसेन गहलोत ने किसानों के नाम पर लिया और सरकार से सब्सिडी भी ले ली, उसे उन्होंने निजी कंपनियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा लिया। इस गड़बड़ी का खुलासा 2012 के अंत में हुआ था, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने फर्टिलाइजर घोटाले का खुलासा किया था। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5.46 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी, लेकिन अब यह मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं और यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि गहलोत पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि गहलोत शासनकाल के दौरान पिछले 5 सालों में राजस्थान में बीजेपी को किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिली है और इसके खींच अब केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा निकाली जा रही है। लेकिन कांग्रेस को यह भी डर लग रहा है कि कहीं अग्रसेन गहलोत के सहारे केंद्रीय जांच एजेंसियां अशोक गहलोत तक न पहुंच जाएं। राजस्थान में इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि छापेमारी में उसका कोई हाथ नहीं है, जांच एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को गहलोत की लोकप्रियता से डर लग रहा है। ईडी और सीबीआई के सहारे वो गहलोत के दामन पर दाग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी को इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। इससे पहले राज्य में बीजेपी ने सांप्रदायिक टकराव के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की गई, लेकिन गहलोत सरकार के चलते बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिली, तो अब जांच एजेंसियों को मैदान में उतार दिया गया है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सीबीआई को इस छापेमारी में क्या क्या हाथ लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।